नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा आप लोग का मैसेज आ रहा था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, नंबर कैसे लाएं। अभी जैसे एडीआई का इंटरव्यू है, उसके बाद पीएससी का इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब 1.5-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। कुछ वीडियो हैं हम लोग के, जिनको नहीं दिख पाता या जिनको है कि फिर से बता दो, उनके लिए वीडियो है। पिछले बार वाला ही है, मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया हूँ। ये ना कुछ मुद्दे हैं जो पिछले बार हम लोग को लगे थे, इस बार और ऐड कर देंगे थोड़ा सा। जैसे एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, 370, शिक्षा नीति, न्याय संहिता, आरक्षण। तो इनसे ना सवाल ज़्यादा आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में अभी वो जो रूस यूक्रेन चल रहा है, ट्रम्प जो आपका अलग लेवल का वो हो जो गए हैं, वो सब पूछेंगे वो। अभी जो चल रहा है ना वो ज़्यादा आएगा, जैसे ट्रम्प का ज़्यादा आएगा। छत्तीसगढ़ जो 25 साल का हो गया उसका ज़्यादा आएगा। छत्तीसगढ़ का क्या विकास है, औद्योगिक नीति ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप एडीआई दिला रहे हैं तो उद्योग से रिलेटेड सवाल आएगा, तो वो ज़्यादा आएगा। मैं कुछ छोटी छोटी बात करूँगा जो आपको ज़रूरी है एडीआई के लिए। अभी पहली चीज़ ये है यार, इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जूता बाहर उतारो ना उतारो, अपना ईगो बाहर छोड़ के जाना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अंदर जाते हैं ना ईगो लेके जाते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को ये कैसे गलत बोल सकते हैं। आपको उनसे नंबर लेना है। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ। आपको उनसे नंबर लेना, आपको वो कुछ भी बोलें, मतलब ऐसा ऐसा बोल देते हैं कभी कभी, नहीं बोलना चाहिए वो चीज़। लेकिन आप तो नंबर लेने जा रहे हैं। आपको कुछ भी बोलें, आप ये मत बोलना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अपने अंदर ये सब छोड़ के जाना। आपको नतमस्तक हो जाना है। नतमस्तक मतलब कुछ ऐसी चीज़ भी बोल रहे हैं तो आपको ठीक है बोलना है। आपको ये बोलना है कि ठीक है सर, इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा। वो बोल रहे हैं ट्रम्प बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको ऐसा नहीं कि सर आप सब कुछ हो, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना उसमें अड़ना भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बात हमको क्या होता है कि हमको उत्तर ना पता रहता है, फिर भी ना सोच के बोलो। मतलब देखो, एक तो आपका ईगो होता है, एक सामने वाले का ईगो होता है। जैसे अगर वो कुछ सवाल पूछे, उनको सबको पता है कि आप पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आप वो कोई सवाल पूछे, वो बोले कि यार बताओ कि भारत अमेरिका की जो नीति चल रही, भारत अमेरिका संबंध चल रहा है, उसके बारे में बताओ। आप फड़फड़ फड़फड़ बिल्कुल जल्दी जल्दी बताने लगे कि सर भारत अमेरिका में ऐसा है, ट्रैफिक बढ़ा दिए, ये कर दिए। वो समझ गए कि यार ये तो तैयार करके आया है, इसमें क्या नंबर मैं दूंगा। तो आपको ना, आपको पता भी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पाउस ले लो। उनका सवाल ध्यान से सुन लो। ऐसा मत करो कि वो आधे बोले आप चालू कर दिए कि ये तो मेरे को पता है, इसको तो मैं बताऊंगा। पूरा ध्यान से सुन लो। उसके बाद थोड़ा सा सोच लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, फिर सोच के बोलो। उनको फील आना चाहिए कि यार आपसे कुछ अच्छा सवाल पूछे वो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जो मैं पूछ रहा हूँ ये तो इसको पता ही है। तो पहली चीज, अपना ईगो बाहर छोड़ के जाओ। उनके ईगो को परे आप सेटिस्फाई करो, क्योंकि वो थोड़ा सीनियर लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। हो सकता है, मतलब कुछ भी होता है ना, हो सकता है कि यार, मतलब आपको इज्जत देना है, ठीक ठाक इज्जत देना है। दूसरी चीज, उनको पता है कि आप ज्ञानी हो, मतलब आपको ना सिद्ध नहीं करना है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है। उनको पता है कि आपके अंदर ज्ञान है, तभी आप एडीआई के इंटरव्यू में आए हो। आपके अंदर ज्ञान है, तभी आप सीजीपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हो। तो आपके ज्ञान यान की परीक्षा हो गई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल का उत्तर नहीं भी दे पाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये टेस्ट है आपके पर्सनालिटी का। आपको ये दिखाना है कि भाई मैं, मतलब अच्छा हूँ, मैं हर परिस्थिति को झेल सकता हूँ, हर परिस्थिति को समझ सकता हूँ। और नेचुरल रहना, मतलब अभी मैं कुछ लोग से बात कर रहा था जो अभी इंटरव्यू दिलाने वाले हैं, जैसे एडीआई का ही दिला रहे हैं। वो एक पूछ रहे थे कि भैया मैं ना थोड़ा सा हाथ हिला के बहुत बात करता हूँ। मॉक इंटरव्यू में गए तो वो बताने लगे कि हाथ नहीं हिलाना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है। अब जो करते हो करो, मतलब बस कोई चीज़ ऐसी ना हो कि उनकी नज़रों में खटके। जैसे मान लो आप बहुत पैर हिलाते हो, उनकी नज़रों में खटक गए तो दिक्कत है। लेकिन आप अपने आप को ऐसा भी मत कर लो कि भाई आप कुछ ऐसा कर लिए जो आपको, उनको देख के समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे सामने रोबोट बैठा है। ऐसा भी कुछ नहीं करना है, आपको नेचुरल रहना है। कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप हाथ ऐसे ठोकोगे तो नहीं टेबल में उनके, भाई थोड़ा मोड़ा हिला रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक ना माहौल यहाँ मॉक इंटरव्यू वाले भी खराब करके रखे हैं कई लोग का, मैं सुनता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता। उसमें क्या है कि कोई मॉक इंटरव्यू देने गया, आपको क्या करना है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि यार अच्छा दिए और थोड़ा सा सुधार कर लो।
वो ना उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं कि तुम ये भी गलत बोले, ये भी गलत बोले, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मेरी एक जूनियर है, बच्ची है, वो पिछले बार पीएससी के पहले इंटरव्यू दिलाने गई, मॉक इंटरव्यू। तो बोले तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंस में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसका फाइनल इंटरव्यू में अच्छा नंबर आया वो, लेकिन उनके हिसाब से तुमको 20 भी नहीं मिलेगा बोले। तो दिक्कत वही है, मॉक इंटरव्यू की दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा ज्ञानी है पीएससी इंटरव्यू वालों से। तो ऐसे लोग से भी देखो दिलाओ, आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए दिलाओ। लेकिन वो जो सब सलाह दे रहे हैं ना, सब मानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी यूनिक है, आपकी जैसी पर्सनालिटी है वो लेके जाओ। बस ऐसी चीज़ें कुछ मत करो जो अलग लगें, थोड़ा अटपटी लगें। अब आप गए और लाल टाई पहन के चल दिए, चमकीला कोट पहन के चल दिए, तो अलग लगेगा ना कि यार ये कैसे आ गया है। ये स्पोर्ट्स शू पहन के चल दिए, कुछ और कर दिए, तो ऐसा अटपटा नहीं करना है। टोपी पहन के अलग चल दिए, इस टाइप की बात नहीं कर, काला चश्मा पहन के चल दिए, ऐसा नहीं करना है। बाकी नॉर्मल कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगली चीज आपको लेके जाना है आत्मविश्वास। मैं बोला ना, ईगो छोड़ के जाना है, आत्मविश्वास लेके जाना है। उनको दिखाना है कि आपके अंदर पर्याप्त विश्वास है, अपने को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, कैसी भी परिस्थिति आई आप उसको डील कर सकते हो। और अगली चीज है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध भी बोल के गए। मध्यम मार्ग मतलब होता है कि आपको अति नहीं जाना है कहीं भी। आपसे बोले कि नक्सली आपके सामने खड़े हैं, क्या करोगे? आप बोले कि सर मैं तो बंदूक निकालूंगा, भड़बड़ भड़बड़ मार दूंगा। ऐसी चीज नहीं करना है। ना आपको ये बोलना है कि मैं भाग जाऊंगा। आपको मध्यम मार्ग देखना है, आपको देखना है आप किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में क्या कर सकते हो। अभी जैसे ट्रम्प मान लो टैरिफ लगाए, आपसे बोले क्या करोगे? आपको ये नहीं बोलना है कि ट्रम्प की ऐसी तैसी कर देंगे, अमेरिका का सामान बैन कर देंगे। ना आपको ये बोलना है कि ट्रम्प के आगे पैर में झुक जाएंगे। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताना है, दो दो लाइन में बताना है कि सर ये भी कर सकते हैं, चीन से भी ऐसा कर सकते हैं, रूस से अपना व्यापार और बढ़ा सकते हैं, ट्रम्प से बातचीत कर सकते हैं, भाई कोई हमारा वो दुश्मन तो है नहीं, फूफा भी नहीं है कि वो रूठ गया है। तो मध्यम मार्ग की बात करना है, बीच का रास्ता निकालना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। क्या होता है कि जैसे वो एक लाइन का, मैं वही बोला ईगो वाली बात, वो एक लाइन का सवाल पूछे, आपको ज़्यादा पता है, आप 7 8 लाइन बताए पड़े हो कि ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो नुकसान होता है। आपसे वो एक लाइन का सवाल पूछे, बेसिक रूल होता है आप उनको 2 से 3 लाइन में बताओ और चुप हो जाओ। उनको पूछने दो, उनको सेटिस्फाई होने दो। नंबर ना उसी का है, मतलब मेरा भरोसा रखो। एक बच्चे से वो 10 सवाल पूछे, वो 10 का 10 सही दिया। दूसरे से वो 10 पूछे और वो 10 में से 1 सही दिया, 9 गलत दिया। हो सकता है दोनों को बराबर नंबर मिले। उसका खेल ही नहीं है। आपको लगता है ना कि 10 में 10 देती है, तो प्रीलिम्स मेंस नहीं है, वो हो चुका है। अब इंटरव्यू है कि आप कितने अच्छे से जवाब देते हो, कितना कूल रह पाते हो, कितना काम रह पाते हो, कितना आत्मविश्वास दिखा पाते हो। आप एक सवाल भी अच्छे से दिए तो कितने आत्मविश्वास से दे पाते हो। खेल उसका है, तो आपको मध्यम मार्ग में रहना है, मेन चीज ये है। एक चीज और है, ये चीज कोशिश करना, मतलब इतना नहीं बन सकते ड्राइवर, लेकिन इस चीज को समझना, आखिरी लाइन का महत्व। जैसे कोई भी बातचीत, मेन क्या होता है कि आप इंटरव्यू ना बातचीत ही होता है। वो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो ज़्यादा क्या पूछेंगे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि घर से भी लिख के लाएंगे, और जो लिख के लाते हैं वो फिर गंदे ही सवाल लिख के लाते हैं, वो आप बता भी नहीं सकते। मेन क्या है, वो बातचीत करने आते हैं, उनको लगता है चलो अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा। यही होता है इंटरव्यूअर का काम। तो उनको कोई सवाल तो उनके मन में है नहीं, वो कुछ एक दो सवाल आपसे पूछेंगे, और जो आप बताओगे उसी से नए सवाल पूछेंगे। मतलब सीधा बेसिक रूल होता है। वो मान लो आपसे पूछे कि यार बताओ कि अब आपकी जैसे हॉबी है, आप बोले कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। तो बोलेगे कि यार क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में कुछ बताओ। ये क्रिकेट इतना ज़्यादा ओवर रेटेड क्यों हो गया भारत में? आप बोलेगी सर क्रिकेट इसलिए हो गया है क्योंकि टीवी में क्रिकेट ही चलता है, भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है। और कुछ भी बोले, आईपीएल के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। अब आपकी तीसरी लाइन, आईपीएल के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। तो अब अगला सवाल वो ये नहीं पूछेंगे कि बैडमिंटन कैसे खेलते हैं। वो जो आपकी तीसरी लाइन है ना आईपीएल, उससे वो अगला सवाल पूछेंगे कि यार आईपीएल इतना क्यों ओवररेटेड है, आईपीएल में तो खिलाड़ियों को बेचते हैं, खरीदते हैं, कोई अच्छी चीज़ है क्या? फिर आप कुछ बताओ, आखिरी लाइन कुछ कुछ बोल दो
जो आप आखिरी लाइन बोलोगे उसी से वो अगला सवाल पूछेंगे। तो बेसिक रूल ये है कि आखिरी लाइन वो मत बोलो जिसके बारे में आपको नहीं पता। अगर आपको आईपीएल के बारे में नहीं पता तो आखिरी लाइन में आईपीएल मत बोलो। आपके बारे को जो पता है वो आखिरी लाइन भी बोलो, वो शब्द भी बोलो। मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, वो बोलो ही मत, क्योंकि आप बोलोगे तो उससे वो फिर सवाल कुरे देंगे। आप जिस चीज़ को नहीं चाहते ना कि वो पूछें, वो उनसे बात ही मत करो। ठीक, और वो खुद चाहते हैं यार, मतलब हम भी इंटरव्यू लेने जाएंगे, आप भी कभी इंटरव्यू लेने जाओगे ना, तो कोई तैयार यार करके नहीं जाता। हर आदमी चाहता है कि यार वहीं जाएं, वहीं पूछें, मजा आता है उनको, बातचीत करें, खत्म करें। प्रश्नों की अगर प्रकृति देखोगे तो एक तो बायोडाटा से पूछेंगे। अब ये वाला ना स्कोप थोड़ा सा कम हो गया पीएससी में। पहले क्या होता था, बायोडाटा पूरा भरते थे। अब थोड़ा सा पहले से जो भरे हो वो ऑटो फिल आ जाता है, तो आपका नाम आम तो अब हट ही गया है। अब मेन आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इससे सवाल आएंगे। आपकी जो जॉब है वहाँ से सवाल आएंगे। और तीसरा जो अपने बारे में विशेष जानकारी है वहाँ से सवाल आएंगे। वो थोड़ा ध्यान से भरना। एक दो मेरे पास आए थे, वो भेजे थे अपना एडीआई वाले, उसको छोड़ दिए थे, वो छोड़ना मत। ये जो चीज़ें हैं ना आपके बारे में विशेष जानकारी, पहली चीज़ आप छोड़े तो पकड़ लेंगे कि तुम्हारे बारे में तो कोई विशेष जानकारी है ही नहीं। ऐसा क्या है, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है, ऐसे फिर कैसे जी रहे। एक हॉबी तो लिख देना। उससे फ़ायदा ये होता है कि उससे फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप हो सकता है उस समय जॉब में नहीं थे, अब जॉब में आ गए हो, तो वो लिख देना नीचे। विशेष जानकारी तो ये भी है ना कि वर्तमान में इस पद पे कार्यरत हूँ, तो उस पद से सवाल पूछेंगे। मतलब देखो, आपसे कुछ उल्टा पुल्टा पूछे, वो बोले कि ब्लैक होल के आगे कौन सा मान लो सूर्य है, आप नहीं बता पाओगे। आपके जवाब से पूछेंगे, आप बता तो दोगे ना। इसलिए ऐसी चीज उसमें लिख दो जिसके बारे में आप कम से कम गेस कर सको कि यार ये पूछेंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछते हैं। अगर अभी आप एडीआई वाला देख रहे हैं या कोई और इंटरव्यू दिला रहे हैं जो पीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के अलावा है, तो उसमें उस एग्जाम के बारे में, जैसे सिविल जज है तो न्याय के बारे में पूछेंगे, डीआई है तो इंडस्ट्रीज के बारे में पूछेंगे, डीआई के काम की प्रकृति पूछेंगे। अब जॉब में हो तो ये पूछेंगे कि तुम उस जॉब से इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, ज़्यादा कमाओगे इसलिए आ रहे, क्या करना चाह रहे। तो ईमानदारी से देना उत्तर। भाई देखो, आप जिस जॉब में हो उससे इस जॉब में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें वेतन अच्छा है, सम्मान अच्छा है, इसीलिए तो आ रहे। जॉब सेटिस्फेक्शन है, आपको कार्य करके अच्छा लगेगा। तो पहली चीज आपको ईमानदारी से बताना है कि सर क्योंकि इसमें अच्छा पैसा है, इस तुलना में ज़्यादा, मतलब सैलरी ज़्यादा है। पैसा बोलोगे तो फिर बोलेंगे दूसरा पैसा कमाओगे, सैलरी ज़्यादा है इसमें, मतलब समझ लो सम्मान ज़्यादा है इसमें, कार्य की विविधता भी है इसमें, सम्मा समाज में, मतलब मेरे को जॉब करूंगा तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। संविधान का हमारा मौलिक कर्तव्य भी बोलता है कि आपको उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है, तो मैं बढ़ रहा हूँ। ये नहीं बोलना है लेकिन कि मैं पिछली जॉब से नाराज हूँ। आपको बोलना है पिछली जॉब भी मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, पूरी संतुष्टि से कर रहा हूँ, भले आप परेशान हो उससे, लेकिन अच्छे से कर रहा था, लेकिन इससे अच्छी मिलेगी तो सर जाऊंगा। ईमानदारी से कोई भी सवाल पूछे ना, पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। आपका जो एजुकेशनल है, जहाँ से पढ़े उसका मोटो वोटो देख लेना, कब बना ये देख लेना, जो विषय पढ़े उसके बारे में देख लेना। और फिर करेंट से पूछते हैं। करेंट एक तो छत्तीसगढ़ का, भारत का और दुनिया का। अभी जो आपका अगर अभी इंटरव्यू है तो अभी जो 2 3 4 दिन के पेपर हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ना। उस दिन जाना भी, और अगर आपका पहले शिफ्ट में है तो उस दिन का पेपर भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो पेपर कभी कभी पूछ लेते हैं कि 3 4 न्यूज़ बताओ। और न्यूज़ वही बताना जो आपके काम की हो। मतलब जिसको आप न्यूज़, तो भाई 200 न्यूज़ रहती हैं, तो आप वही न्यूज़ बताना जिसका आप उत्तर दे सको, जिसको आप चाहते हो कि उससे पूछें। प्रश्न देखो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैक्ट। फैक्ट मतलब ये कि भारत कब आज़ाद हुआ, भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया गया, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, या तो आपको पता है या तो सॉरी। तो अगर पता है तो प्रेम से बता दो, नहीं पता तो सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब देखो, उनको तो नहीं पता ना यार कि आपको याद है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कई चीज भूल भी तो जाते हैं कि तिरंगा कब पहली बार फहराया गया, हो सकता है आप भूल गए हो, आपको पता है। अब बोल सकते हो सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर मेरे को याद था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे अलग अलग 3 4 लाइन बोल सकते हो। आपको नहीं पता तो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पता है तो बता दो। मान लो आपको डाउट है तो सीधा गलत मत बोलो। जैसे मान लो आपको
डाउट है कि यार जनगणमन 1911 में गाया गया कि 12 में गाया गया कि 10 में गाया गया, तो आप उनको उनसे पूछ लो कि सर मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे ना तो मैं ट्राई करना चाहूँगा, मेरे को पता तो है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है धुंधला धुंधला। तो ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं हम अनुमति नहीं देंगे, वो बोलेंगे ठीक है यार ट्राई करो। तो फिर बोलो कि सर शायद 1911 में हुआ था। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं। तो फैक्चुअल ऐसे डील करना है, और लोड नहीं लेना है, बना तो बना, नहीं बना सॉरी बोलो, कोई कुछ दिक्कत नहीं। जो ओपिनियन वाला सवाल है ना उसमें मना नहीं करना है। जैसे वो बोले कि यार छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ को कितना फायदा पहुंचा सकती है, अभी आपके विचार जानना चाह रहे हैं, अब आप बोले सॉरी सर मेरे को नहीं पता, तो वो फिर ब्लंडर है। अगर ऐसे कोई सवाल है ना तो कुछ भी बता दो कि सर छत्तीसगढ़ को विकास होगा, छत्तीसगढ़ का समृद्धि होगा, उद्योग बढ़ेंगे। वो बोले कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं, या नक्सलवाद खत्म होके छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा, तो आप बोले सॉरी सर, इसमें सॉरी नहीं बोलना है। अगर आपसे आपका विचार जाना जा रहा है तो आपको जवाब देना है। ये भी बेसिक रूल है। मतलब ओपिनियन, ये एक होता है कि अगर आप ज़्यादा फैक्चुअल आपसे सवाल पूछ, शुरू में नहीं पूछते वो, शुरू में ओपिनियन वाला ही पूछते हैं, आप अच्छे से जवाब दोगे ना तो वैसी बात करते हैं। उनको भी मज़ा नहीं आता कि ये कब बना वो कब बना। जब आप जवाब नहीं दोगे ढंग से तो फिर वो फैक्चुअल पूछने लगते हैं, तो कोशिश करना कि ओपिनियन वाले में जवाब देना। ये सब तो पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, ये थोड़ा सा कम पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि अपनी 3 कमियां बताइए, 3 खूबियां बताइए, इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। इनकी तैयारी करना इस टाइप का कर सकते हो कि सर पढ़ा था अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है। ड्रेस कोड में वही है कि यार कुछ अलग करने की कोशिश मत करना, बेसिक जाना है कि मतलब लेस वाला शू पहनना है, मोजा कोशिश करना फुल पहनना, पेंट पहन लेना फॉर्मल, शर्ट फॉर्मल पहन लेना लाइट कलर का। पीएससी का राष्ट्रीय ड्रेस है नीला, आसमानी टाइप का, वाइट भी पहन सकते हो, आपके ऊपर है। और लड़कियां सूट पहन सकते हो नॉर्मल, या तो साड़ी पहन सकते हो, आपके ऊपर है। अलग मत करना, कुछ ऐसा मत करना कि उनकी नज़रों में बिल्कुल दिखे कि ये कैसा कर रहा है। जो नॉर्मल सब कर रहे हैं वो करना। प्रोसेस क्या होता है, पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और दूसरे दिन इंटरव्यू होता है। ये प्रक्रिया है। इंटरव्यू के दिन क्या क्या है, तो पहली चीज़ तो नींद अच्छे से ले लेना, न्यूज़पेपर पढ़ लेना, कुछ खाने पीने के लिए ले जाना, केला ले जाना, कोई फल ले जाना, बिस्किट ले जाना, साथ वाले को भी खिला देना। भूख लगती कभी कभी ना शाम तक हो जाता है, आपको 1 बजे जाओगे और 6 बजे इंटरव्यू है, वहाँ कुछ मिलना भी नहीं। चर्चा ज़्यादा मत करना, मतलब कोई कुछ आके बताया भी ना कि यार मेरे से तो ये पूछ लिए, वहाँ 4 बोर्ड हैं, हो सकता है वो बोर्ड आपको फंसे ही ना। तो वो मत सोचना, मतलब वो वाला रखना कि यार मेरे से नहीं पूछेंगे, मेरे सेट में नहीं आएगा, ऐसा सोचना। अगला है कि साक्षात्कार कक्ष से बाहर, मतलब इस ऐसा होता है शुरू में चिट टिट उठाते हैं, आपको बताते हैं ये बोर्ड में है, फिर आपको वहाँ ले जाते हैं जिस कक्ष में होना रहता है उसके बाहर। तो जाने से पहले फ्रेश हो लो, बढ़िया मुंह धो लो, जो भी करना है। थोड़ा डर लगता ही है, मतलब डर लगना ऐसा कुछ नहीं है, डर लगेगा ही, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अपनी सांसों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, दूसरी बातें करो, आसपास जो रहते हैं ना, वो रहते हैं बाबू आबू लोग, बाकी लोग रहते हैं, उनसे बढ़िया बात करो, भैया किस गांव के हो, कहाँ के हो, तो फिर दिक्कत नहीं होती। और ये सोचो कि यार, मतलब डर लगेगा तो ये सोचो कि यार अगर मैं डरूंगा ना तो नंबर नहीं मिलेगा। सीधी सी बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैं ज़्यादा डरा तो मेरे को नंबर मिलना ही नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव दो, पहली बार भी दिला रहे तो अपने आप को सकारात्मक सोच दो। दरवाजा दरवाजा थोड़ा देख लो कि अंदर खुलता है बाहर खुलता है, ज़्यादा चेंचे तो नहीं बजता। वो घुसने में उतना दिक्कत नहीं होती, जब निकलोगे ना तो बिल्कुल, अगर ऐसा दरवाजा है कि छोड़े और फट से बंद होने वाला तो उसको धीरे से करना, से पीएससी का ठीक ठाक दरवाजा, दिक्कत नहीं होती। अब आपका नाम बुलाया जाएगा, टुंग से बजेगा, फिर बोलेंगे आपको बुला रहे हैं। तो कक्ष में घुसना है, धीरे से दरवाज़ा खोलना है, उनसे नॉर्मल कि सर मैं आई कम इन सर, जो चेयरमैन रहेंगे उनको देख के पूछना है मैं आई कम इन करके, तो बोलते हैं आ जाओ करके। अंदर घुसो तो अभिवादन करना है, सामने जो दिखेगा, मतलब नॉर्मल करना है, मैं वही समझा रहा हूँ। ये सब में ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ भी सिखा रहा है मत परेशान हो, और इसका कोई नंबर नहीं है। जो सामने दिखा उसको बोलो कि नमस्ते सर, या गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो आपका मन है। उसके बाद बाकी लोग भी दिखेंगे, कोई मैम मैम है पहले से पूछ लो बाहर की, सर कोई मैम तो नहीं है बोर्ड में। अगर कोई मैम है तो
मतलब सामान्य जो तरीका रहता है कि मैम को पहले बोल दिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर को पहले बोल दिए मैम को बाद में बोले तो कोई दिक्कत होगी। सर को बोल दिए, जो सामने दिखे चेयरमैन टाइप के उनको गुड मॉर्निंग बोल दिए, ऐसे सबको देख के बोले भी नहीं तो ऐसे ऐसे आंख देख देख के ऐसे ऐसे मुंडी हिला दिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपन करते हैं ना नमस्ते सर नमस्ते सर, ऐसा कर दिए। फिर वो खुद ही चेयर के पास जाके खड़े हो जाओ। कुछ लोग बोलते हैं एक चेयर के राइट में खड़े हो, लेफ्ट में खड़े हो, 30 डिग्री में खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। चेयर के बगल में जहाँ पे भी आपको जगह मिले खड़े हो जाओ, खुद से मत बैठो। वो खुद बोलते हैं कि यार बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ। हो सकता है 2-4 मिनट तक ना बोले बैठ जाओ तो आपको दर्द दर्द लगे तो यार पूछ लो कि सर मैं बैठ सकता हूँ क्या, बोलेंगे बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। सिटिंग वो वाली मत बैठना कि बिल्कुल ऐसा बैठे, मतलब ना नॉर्मल ऐसा रखना कि टिकना मत, और टिकना भी हो ना तो बिल्कुल पीछे खिसक के बैठ जाना। तो जब आप बिल्कुल पीछे खिसक के बैठ जाओगे, चेयर वो लकड़ी वाली जनरली रहती है, तो पीछे खिसक के बैठोगे तो फिर सीधे ही रहोगे। हाथ को थोड़ा सामने रख लेना अपने क्या बोलेंगे पैर के ऊपर घुटने के पास, और आराम से बैठ जाना। थोड़ा सा सांस ले लेना और बिल्कुल सामान्य बैठना, मतलब ऐसा बस नहीं कि झुक के बैठे हैं। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, ब्लंडर नहीं करना है यार, 10 मिनट की बात है। आराम से सीधे बैठ जाना, और बहुत ज़्यादा ध्यान भी मत देना कि भाई मैं ऐसे हो रहा हूँ वैसे हो रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ये सब का नंबर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। घुसने उसने में कुछ वो मत करना कि जैसे मेरा एक दोस्त था वो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार नया करने की कोशिश मत करना, पहले से अगर कर रहे हैं तो ठीक है। वो गया जाके जय जोहार सर बोल दिया तो फिर डिफेंड नहीं कर पाया जय जोहार, दिक्कत हो गई। इसीलिए ना ऐसा कुछ अलग मत करना, जो सब कर रहे हैं वो करना, मैं ये सलाह दूंगा। आवाज़ ऐसी रखो कि ऑडिबल हो, सामने वाले को सुनाई दे। हो सकता है उनकी आवाज़ आपको ना सुनाई दे तो एक बार प्रेम से बोल देना कि सॉरी सर मेरे को अच्छे से नहीं सुनाई दिया, आप फिर से बोल सकते हैं क्या। उससे कोई वो ऑफेंड नहीं होते। थोड़ा विनम्रता से बोलना, किसी की आवाज़ बहुत वैसे भी है ना कि दूसरे को चिढ़ लगती है सुन के, कुछ लोग की रहते ही है, तो थोड़ा यार प्रेम से बोल लेना उनसे। वो बुजुर्ग लोग हैं, आपके मम्मी पापा की उम्र के हैं, मम्मी पापा दादा दादी से तो प्रेम से बोलते हैं ना, तो वैसे ही है। सवाल ध्यान से सुनना, फिर सोच के जवाब देना। पहली चीज़ है, मान लो आपके दादा आपके साथ हैं, बुजुर्ग लोग क्या चाहते हैं, पहली चीज़ उनकी बात सुनी जाए। दूसरी चीज़ वो जो पूछ रहे हैं आप थोड़ा सोच के बताओ, आपको पता है तो भी सोच के बताओ। मतलब ये बेसिक रूल है, आप बिना सोचे बताओगे तो उनको लगेगा यार मैं फिर क्या पूछा, फिर वो कठिन पूछने लगेंगे। उनको फील दे दो कि यार बहुत अच्छा पूछे आप, इतना सोचना पड़ रहा है मेरे को, थोड़ा सोच के जवाब दो। समझ में नहीं आया सवाल तो सॉरी बोल के दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ना पूरा सुनना, बीच बीच में मत टोकना। वो कुछ पूछ रहे हैं, अब बोले तो जैसे वो बोले कि यार भारत ने अभी चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, चंद्रयान मिशन दक्षिणी गोलार्ध में उतरने वाला है। हाँ हाँ सर दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे नहीं करना है। वो हो सकता है एक लाइन और बोलना चाह रहे हैं, तो भाई उनको बोलने दो ना, बढ़िया समय खत्म हो रहा है इंटरव्यू का। तो ठोकना वोकना नहीं है, पूरा सुनना है। जब वो पूछे तो फिर जवाब देना है, थोड़ा सा सोच के फील दिलाना है उनको, उनके ईगो को सेटिस्फाई करना है। इसके अलावा जो पूछा है उसी का उत्तर देना है, अपना ज्ञान नहीं देना है। मतलब क्या होता है ना कि अपने को लगता है कि हम भी तो बहुत बड़े ज्ञानवीर हैं, इतना एग्जाम करके आए हैं। जो पूछे उसका उत्तर दो। वो पूछे कि यार सिंधु घाटी सभ्यता के किसी एक पोर्ट का नाम बताओ, तो आप सीधा बताओ लोथल है सर, वो एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। आप ये मत बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी, इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये है वो है। ज्ञान नहीं देना है आपको, आपको उनसे नंबर लेना है। तो जो पूछा उसका उत्तर देना है, घुमाना उमाना नहीं है। अगर पता है तो बताओ, नहीं तो सॉरी सर बोलो। बहुत अनुभवी लोग हैं भाई वो, सच में बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको आप घुमा उमा नहीं सकते। जो पूछा टू द पॉइंट उत्तर दो, ज़्यादा लंबा उत्तर मत दो। मतलब वही मैं बोला, 3 से 4 लाइन बोलो खत्म करो, फिर अगला पूछने दो। उनको फील दिलाओ, मेन चीज़ यही है। आप ज़्यादा बोलोगे तो आप नंबर कम देंगे, उनको ज़्यादा बोलने दो, आप कम बोलो। 3-4 लाइन बोलो, ये नहीं कि एक एक लाइन बोल दिए तो भी दिक्कत है। और थोड़ा सोच के बोलो, आप वही देखने आए हैं वो कि आप सुलझे हुए आदमी हो कि नहीं। सवाल ऐसा बोलो कि अगला प्रश्न उसी से हो जाए, और वही बोलो जो पता है। वही मैं बोला ना, ऐसी चीज़ मत बोलना कि दिक्कत हो जाए। सहमति
अगर आपको नहीं है उनकी बातों से, जैसे वो बोले कि यार अपने को ना अमेरिका को बैन कर देना चाहिए, आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो, तो हाँ में हाँ नहीं कि यही तो नंबर देने वाले हो, तुम ही माई बाप को बैन कर देते हैं, ट्रम्प को गोली मार देते हैं, ऐसी बात नहीं करना है। विनम्रता से आपकी जो बात है उसको असहमत करना है कि सर आपकी बात ठीक है सर, आप अपनी जगह सही है, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ सर, मेरे हिसाब से अगर हम किसी को बैन कर देंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सर आपका पक्ष भी ठीक है, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। तो दोनों बात हो गई ना कि भाई आप उसको गलत भी नहीं बोले, आप उनके सामने दंडवत भी नहीं हुए, और आप ये भी दिखा दिए कि मैं और पढ़ूंगा इस बारे में और समझूंगा सर, अपनी और समझ बनाऊंगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी सोच है उस हिसाब से तो ये होना चाहिए। लेकिन आप अपनी जगह सही है सर, आपकी जो सोच है ऐसा करके आप बात कर सकते हो, अपनी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करना है। मतलब आप कुछ बोले कि सर मेरे को तो बहुत, मैं तो वीर आदमी हूँ सर, मैं बहादुरी से लड़ना, मेरे को बंदूक अच्छी लगती है, फिर वो पोस्ट प्रेफरेंस देखे वहाँ आप डिप्टी एसपी भरे ही नहीं हो, बोलेंगे यार ये बंदूक अच्छी लगती है डिप्टी एसपी नहीं भरा। तो जो बोल रहे हैं उसको लगना है, मतलब अपनी बात को खुद से काटना नहीं है, और अपनी बात को ना तर्क से जस्टिफाई करना है। आप कुछ भी बोले, आप बोले कि सर नक्सलवाद ऐसे खत्म होना चाहिए, तो उसको फिर जस्टिफाई भी करो, लॉजिक दो उसके पीछे। इंटरव्यू दो टाइप का होता है, हाँ ये भी ध्यान रखना, एक होता है नॉर्मल जो सामान्य होता है, एक होता है प्रेशर वाला। प्रेशर वाला मतलब कि वो शुरू में ऐसे आपसे 8-10 सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको नहीं पता, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। मतलब जो सामान्य उदाहरण विकास देवी कीर्ति सर देते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि आप उत्तर दो तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, आप अपने मामा का नाम आसानी से बता सकते हो। और वो चाहते हैं कि आप उत्तर ना दो तो पूछते हैं मेरे मामा का नाम क्या है, आप कितना भी पढ़ लो उसके मामा का नाम आप नहीं बता सकते। तो अगर वो बोले कि मेरे मामा का नाम क्या है, मेरे फूफा का नाम क्या है, मेरे जीजा का नाम क्या है, मेरे बेटे का नाम क्या है, मेरी बेटी का नाम क्या है, आप तो फिर परेशान हो जाओगे ना। मतलब इस टाइप का कि वो पूछे कि ब्लैक होल कितने वर्ष दूर है, ये सूर्य हमारे से कितने प्रकाश वर्ष दूर है, सूर्य के अंदर कितना सेंटीग्रेड ऊर्जा है, तो ये सब नहीं पता ना हमको, तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे से तो कुछ नहीं पता। तो अगर आपसे ऐसे 7-8 सवाल पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपसे नहीं पता, इसका मतलब ये है कि वो आपको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये प्रेशर में झेल पाता है कि नहीं। तो अगर आपसे ऐसा इंटरव्यू पूछा लिया जा रहा है जिसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो आप खुश होइए कि आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। प्रेशर वाले इंटरव्यू में अगर आप 2-3 सब, अगर आप आखिरी तक सस्टेन भी कर गए ना, आखिरी तक आप डटे रहे, आप रोए नहीं, आप परेशान नहीं हुए, आप हताहत नहीं हुए, तो आपको अपने आप नंबर दे देंगे, आप भले कुछ नहीं बोलोगे तो भी। तो खुश हो जाना अगर आपसे ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा उल जुलुल सवाल हो रहा है ना, प्रेम से बस सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दो इस इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है, पहला है सॉरी, कुछ भी हो सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ नहीं होता। और दूसरा स्माइल, मनहूस टाइप नहीं बैठना है, मुस्कुराते रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मुस्कुराना है कि उनको दिक्कत हो जाए। आखिरी में क्या है कि धन्यवाद बोलो, मुस्कुराते हुए धन्यवाद सर, और धीरे से फिर निकल जाओ, दरवाज़ा ठक ठकाए ना, ये ध्यान रखना। ये पहले आता था, अब तो ये बंद ही हो गया पीएससी में, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू बेसिक रूल है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी के हिसाब से इंटरव्यू दिलाइए, बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज मत करो। बेसिक चीज़ें हैं, आपको उनसे नंबर लेना है, वो बुजुर्ग लोग हैं, आपका अपना ईगो जो भी है आप बाहर रखो, उनका जो ईगो है सेटिस्फाई करो। वो कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है उसको ध्यान से सुनो, बिल्कुल ऐसा मत बोलो कि आप तो गलत बोल रहे हैं सर, आप तो फालतू बात कर रहे हैं, आप बोलो आप सही बोल रहे हैं सर अपनी जगह, लेकिन मेरा तर्क ये है। इस टाइप की बात करना है, मध्यम मार्ग लेना है, कहीं भी अतिवादी में नहीं जाना है, ईमानदारी से जवाब देना है। ये नहीं कि मैं देश सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, मैं ये करने के लिए आ रहा हूँ, भाई देश सेवा करना है एनजीओ ज्वाइन कर लो। ईमानदारी से करना है कि सर जिंदा रहना है तो नौकरी करना है, नौकरी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, अच्छी सैलरी है, अच्छा सम्मान है समाज में, माता पिता की भी इच्छा है तो कर रहा हूँ। मतलब जो आपके मन में है ना वो ईमानदार लोग चाहते हैं, आपकी बात से समझ में आ जाता है, आप बनावटी उत्तर दोगे पता लग जाता है। ईमानदारी से तो कुछ ऐसा बहुत गलत है, आपके मन में ईमानदारी है कि मेरे को तो भ्रष्टाचार करने आना है, तो ऐसा बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दो, बढ़िया से दिलाओ। आप लोग अभी तक देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। और अभी तक वही देख रहा है जो इंटरव्यू दिलाता होगा, तो ये नंबर मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप, 888788
000708। तो आपका अगर इंटरव्यू तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, तो कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। ऊपर में इंटरव्यू लिख देना तो ध्यान रहेगा। मतलब इस नंबर में ना जिनको रिप्लाई नहीं मिला है 1000 से ज़्यादा कम से कम अनरीड मैसेज हैं, और 4-5 हज़ार रिप्लाई कर चुके हैं हम लोग। तो कर रहे हैं लगातार, लेकिन मैसेज भी लगातार आ रहे हैं, नंबर बढ़ गया है तो इंटरव्यू करके लिख देना। और अगर आपका ज़रूरी मैसेज है और कोई भी बच्चा है जिसका ज़रूरी है, तो फिर भी उससे मतलब जो आपका मैसेज है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो 3 दिन में, फिर से लगा दिया करो 3 दिन में, कभी ना कभी तो ऊपर दिखेगा, तो रिप्लाई कर देंगे। आप अभी तक देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।